दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड जीके की वीडियो होने वाली है। ये आगामी आपके पास दोस्तों उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम है। फिजिकल शायद हो चुके हैं उत्तराखंड पुलिस के, तो आगामी एग्जाम जो है हमारे पास वो अब उत्तराखंड पुलिस का रिटर्न एग्जाम है। वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम है, लोअर पीसीएस का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, कनिष्ठ सहायक की सुनने में आ रहा है कि दोबारा दोबारा पद आ रहे हैं, उसका एग्जाम है। ठीक है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और 2 के आंसर दोस्तों आयोग ने चेंज किए हैं। लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा है कि किसके क्वेश्चन आयोग ने चेंज किए हैं और कौन से डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम आज की इस वीडियो को। उत्तराखंड जीके की वीडियो है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपको पता है 18 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जागर सम्राट किस गायक को कहा जाता है? तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, ये गायिका है। जागर सम्राट तो प्रीतम बर्तवान जी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, गायिका। जागर सम्राट किस गायिका को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बसंती बिष्ट को दोस्तों जागर सम्राट कहा जाता है। ठीक है, जागर सम्राट गायिका। ठीक है, बसंती बिष्ट। और जागर सम्राट पुरुष आएगा तो वो कौन है? प्रीतम बर्तमान जी। ठीक है, तो बसंती बिष्ट जागर गाती हैं। ठीक है, याद होना चाहिए, आपको पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? दोस्तों जैसे कि जोशीमठ को क्या कहा गया था? तो जोशीमठ को ज्योतिर्मठ कहा गया था। सरकार द्वारा जोशीमठ का नाम बदलकर अब ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। ठीक है, तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया था? तो दूसरे का है ए भृंग तुंग। ठीक है, भृंग तुंग कहा गया है था। ठीक है, और केदारनाथ दोस्तों कहाँ है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है केदारनाथ। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों एक ताल है चौराबाड़ी ताल, जहाँ से मंदाकिनी नदी भी निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सबसे हाइट पे स्थित धाम पूछा जाएगा तो केदारनाथ धाम है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में लोमश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? दोस्तों महाभारत के किस पर्व में है? तो ये है तीसरे का आंसर है बी, वन पर्व में। ठीक है, महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताने का कष्ट करें। ठीक है, तो महाभारत के किस पर्व में लोमश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो वन पर्व में। ठीक है, अब देखिए ये गुफाएं हमेशा एग्जाम में आती रही हैं। गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास स्कंद गुफाएं दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों बद्रीनाथ के पास। कहाँ पे है? बद्रीनाथ के पास है। ठीक है, और बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और बद्रीनाथ जो मंदिर है दोस्तों ना, ये अलकनंदा नदी के दाएं तट पे है। ठीक है, तो गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद। गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद गुफा का स्थित, ये बद्रीनाथ के पास है। कहाँ पे? बद्रीनाथ के पास है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? दोस्तों ये किया गया है नीले रंग का प्रयोग। किसका? नीले रंग का प्रयोग। उत्तरकाशी के हुडली से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे हुआ है नीले रंग का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। छठवां है, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे। दोस्तों कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता कौन थे? तो छठवें का आंसर है डी, राजा कार्तिकेय इनके देवता थे। कौन थे? राजा कार्तिकेय। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस शासक ने बनवाया था? दोस्तों ये बनवाया था, किसने बनाया था? सोमचंद ने बनवाया था। और सोमचंद को दोस्तों चंद वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो चंपावत में राजबुंगा किला, याद करते हुए चलेंगे। राजबुंगा किला कहाँ पे? तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों राजबुंगा किला। और चंपावत जो है दोस्तों उत्तराखंड का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला भी है चंपावत। सबसे बड़ा आएगा तो चमोली करेंगे आप। ठीक है, तो राजबुंगा किला यही है चंपावत। ठीक है, इसका प्राचीन नाम दोस्तों था कुर्बू काली। उसके बाद आठवां है, किस किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आठवें का दोस्तों ऑप्शन सी, लाल मंडी किला को फोर्ट मोयरा कहा जाता है। मल्ला महल कहाँ है? अल्मोड़ा में। खगबरा किला कहाँ है? अल्मोड़ा में। नेथला किला कहाँ है? अल्मोड़ा में। याद करते हुए चलेंगे इनको अच्छे से आप। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल में परमार वंश का शासन 828 से कब तक रहा? ठीक है, परमार वंश का संस्थापक माना जाता है गढ़वाल में किसको? कनकपाल को। किसको? कनकपाल को। ठीक है, तो गढ़वाल में परमार वंश का शासन 828 से कब तक रहा था? तो 9वें का ऐसी अगस्त 1949 तक रहा था परमार वंश का शासन गढ़वाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी? तो ये की दोस्तों बलभद्र शाह के द्वारा। किसके द्वारा? बलभद्र शाह के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 11वां है, कब चंद वंश के शासक बलदेव कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी? दोस्तों चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी बनाई थी, किसने बनाई थी? तो कल्याण चंद के द्वारा बनाई गई थी 1563 में। ठीक है, कब? 1563 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, उत्तराखंड का पहला महिला जिला सहकारी बैंक किस जनपद में खोला गया है? तो दोस्तों 12वें का जो आंसर है ना, ये क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्या है? सी, देहरादून में। ठीक है, कहाँ पे? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों परमार शासकों शाह की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? तो 13वें का है दोस्तों ए, क्या? ए, लोदियों के द्वारा इसको शाह की उपाधि दी गई थी। किसको? परमार शासकों को। ठीक, किसके द्वारा दी गई थी? लोदियों के द्वारा शाह की उपाधि दी गई। ठीक है, इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद करते हुए चलेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तराखंड में तैयारी कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी? दोस्तों ये की गई थी चंद राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा? चंद राजाओं के द्वारा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ना किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट डालिए। ठीक है, आप टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत थी प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। कुमाऊं में जो ग्राम प्रधान है ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा दोस्तों किसके द्वारा शुरू की गई थी? प्रताप शाह के द्वारा। प्रताप नगर इसके द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, 16वां है, रवाई कांड कहाँ हुआ था? दोस्तों रवाई कांड या तिलाड़ी कांड इसको कहा जाता है, तिलाड़ी में हुआ था 1930 में। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो ये थे अनुसुया प्रसाद बहुगुणा जी। 17वें का है सी। दोस्तों तो आज की वीडियो में 18 क्वेश्चन थे। आपको कैसे क्वेश्चन लगते हैं? वीडियो को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जिससे कि हमें भी एक मोटिव प्राप्त होता रहे और आपके लिए लगातार ऐसे 18 क्वेश्चन की सीरीज उत्तराखंड में आती रहे। ठीक है, ये सीरीज भी यहाँ पे होती है दोस्तों। आज की पूर्ण धन्यवाद।